एक चरित्र प्रकट करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, विपिन शुभ आश्रम जानी, जहाँ जप जाग जोग मुनि कराही, जहाँ जप जाग जोग मुनि कराही, अति मारीच सुबाहु डरही, अति मारीच सुबाहु डरही, गादित है मन चिंता व्यापी, गादित है मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र महामुनि वन में रहते हैं और वन में रहते हैं, जप यज्ञ योग करते हैं। कहते हैं जहां पर देश काल कर्ता और कर्म का विचार करके कोई कार्य किया जाता है तो वहां पर सफलता मिलती है। लेकिन यहाँ पर देश भी सुंदर है, कर्ता भी सुंदर है। देश कौन सा? शुभ आश्रम। वाल्मीकि जी ने तो वाल्मीकि रामायण में सिद्धाश्रम कहते हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा शुभ आश्रम। और कर्म कर क्या है? जहाँ जप यज्ञ योग तप होता है। और करने वाले कौन है? मुनि नहीं, महामुनि। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, लेकिन सफलता नहीं मिलती। और सफलता क्यों नहीं मिलती? कहते सफलता इसलिए नहीं मिलती, परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। क्योंकि अभी भगवान की कृपा नहीं हुई। आज भगवान की कृपा प्रकट हुई तो विश्वामित्र जी ने विचार किया, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। बिना भगवान के इन निशाचरों का वध होने वाला नहीं है। मैं जाऊंगा, जाकर के भगवान को मांग करके ले आऊंगा। एहूं मिसा देखो पद जाई, करी बिनती आनो दो भाई। मैं जाऊंगा, राम लक्ष्मण को विनती करके ले आऊंगा। जा कहूंगा आपने घर में मुझे बुलवा लिया, किंतु आया मैं तुम्हें वन में बुलाने के लिए। यज्ञ पूर्ण जब हुआ तब भाग्य दशरथ के खुले, राजेश रघुवर आए हैं बिगड़ी बनाने के लिए। जिनकी कृपा में शक्ति है और कोप में मुक्ति छिपी, राजेश रघुवर आए हैं बिगड़ी बनाने के। आज मन बनाया और अयोध्या में बहुविध करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार, करिमा जना सरयू जल गयो भूप दरबार। अयोध्या
सुना जब राजा, मुनिया अवले सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा, मिलन गयो रे विप्र समाजा, करि दैनवत मुनि सनमानी, आज जो है अयोध्या में गए महाराज दशरथ जी ने स्वागत किया, स्वागत करके अपने आसन पर बिठाए और अनेक प्रकार के भोजन इत्यादि कराने के बाद पुण्य चरणन में ले सुतचारी, अपने चारों पुत्रों को लेकर के विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम कराए। और जैसे प्रणाम कराया तो राम देखे मुनि देह विसारी, राम जी को देखा विश्वामित्र जी आज अपना ही शरीर भूल गए। बाद में पूछ दिया महाराज दशरथ जी, केहि आगमना केहि कारण आगमन तुम्हारा, करहु सो करत ना लाभ हो बार। महाराज क्या मैं जान सकता हूं कि आपके आगमन का कारण क्या है? विश्वामित्र जी ने कहा, असुर समूह सताओ मोही, असुरों का समूह मुझे सताता, इसलिए मैं आपके पास कुछ मांगने के लिए आया हूं। मैं जाचन आयो न पतोही। दशरथ जी ने कहा मैं चलूं? बोले नहीं नहीं महाराज दशरथ, मैं आपको लेने के लिए नहीं, मैं तो मारने वाले को नहीं, मैं तो तारने वाले को लेने के लिए आया हूं। तो महाराज तारने वाला कौन है? बोले अपने गुरु जी से पूछो। इसलिए मुझे अनुज समेत देहो रघुनाथा, निश्चर बद हम होब सनाथा। जैसे मांगा कि मुझे राम जी, आज दशरथ जी बिल्कुल सुख है। ज्ञानी बर ध्यानी बर महामान्यवानी बर, सोच के सयानी बुद्धि काढ़िए कलाम को, नाही नानी रघुवंशिन को, हुक्म ना टारी हो गुलाम बिंदाम को। बिंदु कविवार तट बाग बनवास ली जाए, सकल सुपास ली जाए आपहु को काम को। ग्राम ली जाए ठाव ली जाए, धन और धाम ली जाए, पर काढ़ ली जाए चामना, नाम ली जय राम। आप मेरी खाल उतरवा लीजिए, लेकिन मेरे राम को मत ले जाइए। चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे वो विचार। महाराज आपने ठीक नहीं किया, इसलिए आप कुछ और मांग लीजिए राम के बदले, लेकिन राम को मत ले जाइए। विश्वामित्र जी ने कहा राम के बदले क्या दे सकते हो? जय श्री राम। दशरथ जी ने कहा राम के बदले मैं अपने प्राण दे सकता हूं। देह प्राण ते प्रिया कछु नाही, सो मुनि देवो निमिष एक मान। विश्वामित्र जी ने कहा राम जी के बदले प्राण ही तो जाएंगे, तो राम को देने में क्या समस्या है? दशरथ जी ने कहा राम जी तो मेरे प्राण के भी प्राण हैं,
प्राण प्राण के जीव के जीव सुख के सुखरा। और दशरथ जी ने मना कर दिया, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, जय श्री राम। ना रहेंगे मेरे प्राण ना
मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा। मैं न दूंगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। लड़के हैं राम लक्ष्मण